हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बारंबारता वितरण के बारे में। बारंबारता वितरण वगैरह जिसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह कहा जाता है, तो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है, उसके बाद में इसकी जो मैथमेटिकली जो प्रोसेस वगैरह होगी तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो बारंबारता वितरण वगैरह है वो क्या होता है। पहले तो अब जैसे बारंबारता वितरण के अंदर हम लोग कह सकते हैं इसमें आवर्ती वितरण को बारंबारता वितरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो आवर्ती वितरण वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं? बारंबारता वितरण वगैरह। आवर्ती का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मतलब है, यहाँ पे किससे मतलब है? फ्रीक्वेंसी से मतलब है आवर्ती वगैरह का। तो आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वगैरह। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि जैसे नंबर ऑफ द इंडिविजुअल वगैरह, जैसे कोई भी स्पीसीज के प्लांट वगैरह हैं तो या फिर एनिमल्स वगैरह हैं, तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज के कैंडिडेट्स वगैरह कितने हैं, यानी कि संख्या कितनी है उनकी, तो वो क्या होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है, आवर्ती वगैरह है। नंबर ऑफ यानी कि जो स्पीसीज वगैरह है वो तो इसके अंदर मेनली होगी, लेकिन इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो उसके नंबर ऑफ द यानी कि कितनी संख्या के अंदर वो कैंडिडेट्स वगैरह हैं, तो वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी वगैरह होगी। अब देखो इसके फ्रीक्वेंसी वगैरह के भी सभी चीजों के हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल लेके और देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बारंबारता वितरण वगैरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है। यह आंकड़ों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। ये क्या है? जो डाटाज वगैरह होते हैं उनको क्या है, एक तरीके से अरेंज करने का यानी कि व्यवस्थित करने का ये क्या है, तरीका है। इस कार्य के लिए आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद उनके गुणों वह विशेषताओं के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई भी डाटा वगैरह है तो डाटा वगैरह ले लिया, उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक कक्षा वगैरह है तो कक्षा के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स वगैरह है, उसके अंदर जैसे हम लोग बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर वगैरह के नंबर ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि जो स्टूडेंट्स वगैरह है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वगैरह, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने, सेकंड ईयर में कितने और थर्ड ईयर के अंदर, उनके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज का रेशियो भी ले सकते हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट्स वगैरह का कि इतनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट्स वगैरह आ रहे हैं। या फिर बाद में हम लोग बात कर सकते हैं कि उनके अंदर जैसे परसेंटेज वगैरह का तो हो ही गया। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तो चश्मा वगैरह लगाते हैं काफी स्टूडेंट्स वगैरह, तो उसके डाटा वगैरह भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कितने स्टूडेंट्स वगैरह ने चश्मा वगैरह लगा रखा है उस क्लास के अंदर पर्टिकुलर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एवरीवन जो भी क्लासेस वगैरह होती हैं उसके अकॉर्डिंग मेनली तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा वगैरह ले सकते हैं। या फिर बाद में कोई भी मेराइन सिस्टम है या फ्रेश वाटर सिस्टम वगैरह है, उसके अंदर जो पाए जाने वाली पर्टिकुलर स्पीसीज के जो कैंडिडेट्स वगैरह, जैसे हमने फॉर एग्जांपल बात की जैसे मेराइन सिस्टम वगैरह के अंदर जैसे फिश वगैरह की बात की, तो फिश के जो पर्टिकुलर एक स्पीसीज वगैरह ले लिया तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज वगैरह का जैसे लेबियोरोटा वगैरह है या फिर बाद में अदर स्पीसीज वगैरह है, तो उनके पर्टिकुलर की इंडिविजुअल की जो संख्या वगैरह है तो वो कितनी संख्या के अंदर लार्ज स्केल पे पाए जा रहे हैं या स्मॉल स्केल पे जो भी है उसकी नंबर ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि कितनी संख्या के अंदर वो है, तो वो चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वगैरह हो जाएगी। तो उस डाटा वगैरह को लेके उसको व्यवस्थित क्रम के अंदर क्या करेंगे, अरेंज वगैरह करेंगे, उस पर्टिकुलर को आंकड़ों को एकत्रित करके और उनके गुणों व विशेषताओं के आधार पर उनको क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया यानी कि एक जगह पर क्या किया जाएगा, वर्गीकृत करके और उनको अरेंज किया जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं विभिन्न आंकड़ों को चार आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि जो डाटाज वगैरह हम लोगों के पास में आ गए हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, यानी कि चार बेस यानी कि चार आधारों पर इनको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनको वर्गीकृत करने के जो मापदंड वगैरह है वो क्या है, भौगोलिक वर्गीकरण। इनका क्या कर सकते हैं, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इनको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं और इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समयानुसार वर्गीकरण यानी कि समय के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पर्टिकुलर जैसे भौगोलिक जो आधार वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग भी समय के अकॉर्डिंग वही, जैसे ऐसे मान लो पर्टिकुलर जो टाइमिंग रेशियो वगैरह है तो पर्टिकुलर टाइमिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी घटना घटित वगैरह हो रही है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा वगैरह ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की कि जैसे कोई भी क्विज वगैरह कंडक्ट वगैरह करवाई, क्विज कंडक्ट कराने के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जैसे काफी संख्या के अंदर क्या होता है, आजकल क्या हो गया ऑनलाइन का सिस्टम वगैरह, तो उसके अंदर क्या है कि कंडक्ट वगैरह जो क्विज वगैरह हो रही है,
टेस्ट वगैरह हो रहा है, मेंटी क्विज वगैरह समझ सकते हो आप लोग। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे सबसे फास्टेस्ट जो आंसर वगैरह कर रहा है कैंडिडेट वगैरह, तो उसको क्या किया जाता है, विनर घोषित वगैरह किया जाता है। ऐसे तो क्या है कि हम लोग टाइमिंग वगैरह जैसे जो एग्जाम वगैरह होती है उसके अंदर तो क्या होता है, टाइमिंग रेशियो ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग कैसे डिफाइन वगैरह कर सकते हैं, वो तो डिफाइन तो होता है मेजरमेंट वगैरह, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या किया जाता है, समय के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो टाइमिंग रेशियो वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट जो आंसर वगैरह दे रहा है कैंडिडेट वगैरह, तो उसको विनर वगैरह घोषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी जो समय के अनुसार जो वर्गीकरण वगैरह किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, तो इस तरीके से काफी हो सकते हैं गुणात्मक वर्गीकरण वगैरह। उसकी क्वालिटी पे डिपेंड वगैरह करता है, कुछ भी चीज होती वगैरह है तो उसकी जो क्वालिटी वगैरह है, यानी क्वालिटी पे डिपेंडेंट है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। तो उसके अकॉर्डिंग काफी वेराइटीज के जो फूड न्यूट्रिशंस वगैरह हो या फिर बाद में अदर वेराइटी की सब चीजें मिलती है टोटली, तो उसके अंदर क्या होता है, उसी की जैसे सिमिलर काफी चीजें वगैरह मिलती है लेकिन क्वालिटी के अंदर लेस वगैरह होती है। तो उसी तरीके से क्या है, इनकी जो गुणात्मक जो वर्गीकरण वगैरह है तो उसके आधार पर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। संख्यात्मक वर्गीकरण वगैरह, संख्या नंबर यानी कि जो डाटा वगैरह लिया है हम लोगों ने, तो कितनी संख्या के अंदर ज्यादा कैंडिडेट्स वगैरह है तो उनके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, इनका वर्गीकरण वगैरह किया जा सकता है। आवर्ती वर्गीकरण जो है उसके अंदर विभिन्न चर, यानी कि जिसको चर को क्या कहा जाता है, वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल वगैरह होता है तथा मदों यानी कि जो आइटम्स वगैरह के अंदर इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। चर वह संख्या है, यानी कि चर जिसको क्या कहते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, यानी कि मद वगैरह भी इसके अंदर बोला जाता है, उसको आइटम्स वगैरह के अंदर इसको लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, चर वह, चर का बात हो रही है यहाँ पे वेरिएबल की, क्या किसकी, वेरिएबल की। चर वह संख्या है, संख्याएं हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है चर का मान वगैरह, जो वेरिएबल वगैरह होते हैं उनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। सामान्यतः चर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं चर, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार के, दो प्रकार के यहाँ पे होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे चर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है खंडित चर और एक होता है इसके अंदर अखंडित चर वगैरह होता है। जो खंडित चर वगैरह होता है उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। और जो अखंडित चर वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटीन्यूअस वेरिएबल वगैरह कहा जाता है। देखो खंडित चर वगैरह होता है डायरेक्ट, इसके अंदर जो डिस्क्रीट जो वेरिएबल वगैरह होता है, तो इसके अंदर खंडित चर के अंदर क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वगैरह हम बात करें, इसके अंदर जैसे नंबर ऑफ द स्टूडेंट वगैरह, यानी कि एक कक्षा के अंदर कितने स्टूडेंट वगैरह पाए जाते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, खंडित चर वगैरह के अंदर। उसकी जो संख्या वगैरह है वो डाटा वगैरह उसके अंदर कैलकुलेट वगैरह किया जाता है। या फिर बाद में कोई भी फैक्ट्री वगैरह है उसके अंदर जो मशीनों की संख्या वगैरह है, यानी कि कितनी संख्या के अंदर वो मशीन वगैरह पाई जा रही है, पर्टिकुलर मशीन वगैरह, तो उसका हम लोग डाटा वगैरह इसके अंदर लेंगे। या फिर बाद में हम लोग जैसे मेराइन सिस्टम है या फ्रेश वाटर सिस्टम वगैरह है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उनका भी हम लोग डाटा वगैरह कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अखंडित चर वगैरह के अंदर कंटीन्यूअस वेरिएबल वगैरह, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जैसे कोई भी लेंथ वगैरह, जिससे हम लोगों ने बात की किसकी, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह की बात कर लेते हैं हम लोग, एज के जिससे किशोरावस्था वगैरह होती है, युवावस्था वगैरह, तो उसके अंदर जो हाइट वगैरह होती है पर्टिकुलर तो कैंडिडेट वगैरह की, तो वो हाइट वगैरह मानी जाती है इसके अंदर 100 से 170 वगैरह के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेमी के अंदर 100 से 170 सेमी होती है। तो इसके अंदर इन दोनों के मध्य के अंदर हो सकती है उसकी जो हाइट वगैरह का रेशियो वगैरह है 100 से लेके 170 के मिड के अंदर हो सकता है। या फिर बाद में उसकी भी जो वेट वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। या फिर प्लांट्स के केसेस के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर जैसे पर्टिकुलर प्लांट वगैरह की कितनी हाइट वगैरह है, कितनी हाइट तक वो जा सकता है, उसका पर्टिकुलर रेशियो वगैरह होता है कि इतनी हाइट तक ये प्लांट वगैरह ग्रोथ कर सकता है। कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं उसकी वजह से वो ज्यादा ग्रोथ वगैरह भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसके जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह है उन सभी पे डिपेंडेंट वगैरह होता है। ऐसा ही इनके अंदर होता है सब चीजें। तो वो है कि पर्टिकुलर उसका रेशियो वगैरह किसके अंदर लेंगे, अखंडित चर वगैरह के अंदर। और इसके अंदर बता ही दिया, यानी कि क्लास वगैरह है उसके अंदर नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं, या फिर बाद में फैक्ट्री के अंदर जो पाई जाने वाली मशीनें वगैरह कितनी है, या फिर बाद में जैसे मैराइन सिस्टम या फ्रेश वाटर सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो कितने, उसका नंबर वगैरह डाटा वगैरह कैलकुलेट इसके अंदर किया जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, सबसे पहले किसको लेंगे हम लोग,
ये वाला प्रोसेस को लेते हैं खंडित चर वगैरह, जिसको डिस्क्रीट जो वेरिएबल कहा जाता है। तो इस डिस्क्रीट वेरिएबल खंडित चर के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर वे चर जिनका मूल्य निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, जिनका मूल्य क्या होगा, निश्चित होगा इसके अंदर, तथा जिनके मध्य निश्चित अंतर पाया जाता है, क्या होता है, निश्चित अंतर पाया जाएगा। जैसे ही हम लोग प्रोसेस वगैरह इसके अंदर देखेंगे अभी फॉर एग्जांपल वगैरह, ये प्राय पूर्णांकों के रूप में तो होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होंगे ये, और इनके मध्य निश्चित अंतर पाया जाएगा, और ये क्या होते हैं, पूर्णांकों के रूप के अंदर होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं परिवार के सदस्यों की संख्या, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, पेड़ पौधों पर फलों तथा पुष्पों की संख्या, तो इस तरीके से इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, उपरोक्त सभी का मान दशमलव बिंदु में नहीं होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे खंडित चर के अंदर, डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर इसका जो मान वगैरह होता है वो क्या होता है, दशमलव के जो बिंदु वगैरह होते हैं, दशमलव बिंदु, उसके अंदर इसका मान वगैरह नहीं आएगा डाटा वगैरह का। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों की संख्या, यानी कि बच्चों की संख्या वगैरह इसके अंदर क्या हो गया, वेरिएबल है ये, मद वगैरह कह सकते हैं इसको, तो वेरिएबल वगैरह, तो वेरिएबल। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं परिवार की जो संख्या वगैरह है, यानी कि बच्चों की संख्या वगैरह तो देख लीजिए यहाँ पे। अब परिवारों की जो संख्या वगैरह है, जिसको फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वगैरह कह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आवृत्ति कितनी देर की है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल वगैरह। तो इसके अंदर जो मद वगैरह है, वेरिएबल वगैरह है, तो वेरिएबल क्या होगा इसके अंदर, रैंडमली रहेगा इसके अंदर। रैंडमली का मतलब जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से रहेगा। और इस वाली प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट जो डिस्क्रीट वेरिएबल वगैरह होता है, इसके अंदर जो मिड वाली जो वैल्यू वगैरह इसके अंदर भी कैलकुलेट की जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर इसके अंदर क्या होगा, जैसे 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 इस तरीके की वैल्यूज वगैरह इसके अंदर आएंगी खंडित चर के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है, यहाँ पे बच्चों की संख्या वगैरह दे रखी है, वेरिएबल वगैरह आप लोगों को कितना, यहाँ पे वेरिएबल वगैरह 0 1 2 3 4 रैंडमली इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद में इसके अंदर परिवार की जो संख्या, परिवारों की जो संख्या वगैरह, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वगैरह जिसको कहते हैं, इसके अंदर कितनी है, यानी कि 5 है, यानी कि 0 पे कितनी है 5, 1 पे इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है 15 है, और 2 पे कितनी है 30 वगैरह, और 3 पे कितनी है, सॉरी यहाँ पे 0 पे 5 है, 1 पे कितनी है फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है, और 2 पे कितनी है 30 वगैरह, और 3 पे 20 है, और 4 पे कितनी है 10 वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का जो डाटा वगैरह है वो आ सकता है, यानी कि और आप लोगों को दे दिया हुआ होगा। और इसके अंदर जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह भी निकलेगी, संचयी बारंबारता सारणी वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह करेंगे, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे उसके अंदर किस तरीके से होता है। तो ये फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की है खंडित चर वगैरह, ये क्या है, खंडित चर का एग्जांपल वगैरह है, तो किस तरीके की इसके अंदर डाटाज वगैरह इंक्लूडेड वगैरह होते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, रैंडमली ये प्रोसेस वगैरह इस तरीके से होती है इसके अंदर। अब देखते हैं अखंडित चर वगैरह, तो अखंडित चर के अंदर किस तरीके का डाटा वगैरह आएगा, उसके अंदर जैसे किस तरीके से, उसके अंदर क्या होगा कि दशमलव बिंदु वगैरह आएगा, क्योंकि 10 से 20 होता है, तो ये वाली वैल्यू वगैरह, तो इसके अंदर मिड वाली वैल्यू वगैरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग, और फिर बाद में उसके अंदर दो वगैरह का भाग वगैरह देके और हम लोग मिड वैल्यू भी निकालेंगे। तो वो प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो खंडित चर तो देख लिया, अखंडित चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग खंडित चर वगैरह, जिसको क्या कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है कि वे चर जिनका मूल्य निश्चित होता है, क्या होता है, मूल्य निश्चित होता है, बल्कि एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत इनका कोई भी मूल्य हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी इनका मूल्य वगैरह हो सकता है विस्तार के अकॉर्डिंग वगैरह। इन्हें गणना की अपेक्षा मापन द्वारा इनको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कि इसको गणना नहीं करके और इसको क्या किया जाता है, मापन, यानी कि मापन की विधि के द्वारा इनको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, यानी कि जो कलेक्शंस वगैरह किया जाता है इनका। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे वेट वगैरह, भार वगैरह, लंबाई और दूरी वगैरह के द्वारा इनको क्या किया जाता है, मेजरमेंट वगैरह किया जाता है। किसको, जो खंडित चर वगैरह होता है, अखंडित चर वगैरह, कॉन्टिन्यूअस जो वेरिएबल वगैरह होता है। इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने बात की, वे चर जिनका मूल्य निश्चित वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, कोई भी मूल्य हो सकता है। इन्हें गणना या जो गणना की अपेक्षा मापन विधि के द्वारा इनको क्या किया जाता है, कलेक्शन वगैरह किया जाता है, एकत्रित वगैरह किया जाता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे भार वर्ग वगैरह इनकी बार वेट वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, तो बार केजी के अंदर यानी जो क्या है इसके अंदर वेरिएबल वगैरह है, इसके अंदर मत कह सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या वगैरह, इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर विद्यार्थियों जो संख्या वगैरह है कितने वेट के अकॉर्डिंग इनके अंदर आ रहा है, तो वो क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वगैरह उसको कह रहे हैं। अब इसके अंदर उसमें तो क्या बात की थी कंडीशन वगैरह के अंदर, उसके रैंडमली थी 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वेरिएबल वगैरह आ रहे थे। इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल के अंदर क्या होता है मिड वैल्यू वगैरह भी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे 20 से लेकर 30 कैंडिडेट वगैरह हैं, तो उनके मध्य हम लोग बात कर सकते हैं कि इन दोनों के मध्य के अंदर जो 10 वगैरह है 10 वगैरह है, तो वो क्या होगी इसके अंदर जो मिड वैल्यू वगैरह होगी, तो मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर क्या किया जा सकता है, मिड वैल्यू भी इसके अंदर आती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो 20 से लेके 30 कैंडिडेट वगैरह हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, और 30 से लेके जो 40 कैंडिडेट है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, और 40 से 50 कैंडिडेट है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, और 50 से लेके 60 कैंडिडेट है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, और 60 से 70 की जो कैंडिडेट वगैरह है भार वगैरह जो वेट है उनका, तो उनके जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो कितनी है 2 है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो भार वर्ग वगैरह है तो उसके जो विद्यार्थी वगैरह उनकी संख्या के अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह देख लिए कि कितने फ्रीक्वेंसी उनकी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जांपल वगैरह देख लिया बारंबारता वितरण के अंदर जो खंडित चर वगैरह होते हैं और अखंडित चर वगैरह होते हैं उनके बारे में। अब हम लोग जैसे बारंबारता जो सारणी वगैरह है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बारंबारता सारणी का निर्माण वगैरह किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में हम लोग डाटाज वगैरह लेके और उनका एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे, और स्टड्स का जो नियम वगैरह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर आएगा वो स्टड्स का नियम वगैरह, तो उन सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।